हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं फिर आपके सामने हूँ 10th क्लास के टॉपिक चित्र वर्णन के साथ। कल मैंने आपको 2 चित्र और उनके वाक्य भरवाए थे। उसमें एक चित्र आपको नीचे दिखाई दे रहा है जिसकी वाक्य जो हैं आज के चित्र में हैं और मंजूषा नीचे दी गई है। मंजूषा में से देखकर आप उन वाक्यों को भरने का प्रैक्टिस कीजिएगा। आज के नए चित्र के साथ हम आरंभ करते हैं। 4 नंबर का चित्र है जिसमें वर्षा ऋतु का दृश्य दिखाई दे रहा है। वर्षा ऋतु के दृश्य में हमें 5 वाक्य बनाने हैं। इसमें खाली स्थान में नहीं है, वाक्य खुद बनाने हैं। तो पहले हम मंजूषा को देख लेते हैं, एक एक शब्द को, उसका अर्थ समझ लेते हैं। दुर्धरा पहला शब्द है। दुर्धरा का अर्थ है मेंढक। वर्षा ऋतु क्लियर है। गृहीत्वा पकड़कर, मेघाच्छन्नम मीन्स बादलों से ढका हुआ, आकाश के बारे में ये। धारयति मीन्स धारण करते हैं। और करगद नौका कागज की नाव। उपविष्टा माने बैठे हुए हैं। और आतपत्रम माने छतरी। अब इनके आधार पर हमें वाक्य बनाने हैं। हर शब्द को नहीं देखना, लेकिन हमें जब नहीं समझ में आ रहा है तो हम शब्दों में से कोई एक शब्द पकड़कर उसका वाक्य बना सकते हैं। ठीक है। वर्षा ऋतु शब्द सबसे पहले हमने लिया। इदम चित्रम वर्षा ऋतोः अस्ति। चित्रम इदम वर्षा ऋतोः अस्ति, दोनों वाक्य सही है। इसमें इदम और चित्रम को आगे पीछे आप कर सकते हैं। इसके बाद है अगला बालका। वर्षायाम क्रीडन्ति या क्रीडत्वा खेलन्ति, दोनों शब्द सही हैं। 2 शब्द भी आप लगा सकते हैं और खाली आप खेलन्ति या क्रीडन्ति भी लिख सकते हैं। इसके बाद कागज की नाव, करगद नौका शब्द लिया। करगद नौका, ते करगद नौका जले तारयन्ति, उतार रहे हैं, मतलब जल में कागज की नाव उतार रहे। ते माने वे सब। ते करगद नौका जले तारयन्ति। इसके बाद दुर्धरा प्रसन्ना भवन्ति टरटरम च कुर्वन्ति। इसके बाद आपका है गगनम मेघाच्छन्नम भवति। गगनम मेघाच्छन्नम भवति। इसके और भी वाक्य बन सकते हैं, जैसे आतपत्रम है। बालिका आतपत्रम धारयति। गृहीत्वा शब्द हम लेकर कर सकते हैं। एका बालः आतपत्रम गृहीत्वा दृश्यति। इस तरह से आप 8-10 वाक्य बनाने की प्रैक्टिस कीजिए। 5 इसमें दिखाई भी दे रहे होंगे आपको, और आपको शब्द से वाक्य बनाने की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। अगला आपका है, एक पेड़ पर कुछ पक्षी बैठे दिखाई दे रहे हैं और आपस में बातचीत कर रहे हैं। मोर भी दिखाई दे रहा है, इधर गिलहरी, और इधर एक व्यक्ति पानी में दिखाई दे रहा है। अब हम इसकी मंजूषा देखते हैं। मंजूषा में पहला शब्द है चित्रे। चित्र में शुकाम तोता, अनेक के बहुत सारे, पक्षी परिषद पक्षियों की सभा, काका कौवा, और मयूर सबको पता है मोर। इसके बाद हम वाक्यों पर आते हैं। सबसे पहले हम पक्षी परिषद शब्द को ही लेते हैं। पत्र चित्रे पक्षी परिषदः भवति। अत्र चित्रे पक्षी परिषदा भवति। क्लियर है? शब्द से आपका अर्थ क्लियर है। इस चित्र में पक्षी परिषद यानी कि पक्षियों की सभा हो रही है। बहवा खगा वृक्षे तिष्ठन्ति। तिष्ठन्ति बैठे हैं। बहवा खगा वृक्षे तिष्ठन्ति। अगला है काका मयूरः शुका च परस्परम वार्तालापम कुर्वन्ति या वार्तयन्ति, आपस में बातचीत कर रहे हैं। मयूरा नृत्यम करोति। एका पुरुषः जले तिष्ठति। ये इसके वाक्य हो गए। कर्ता और क्रिया आपने देखनी है अच्छे से, और कर्म शब्द में से मोस्टली मिल जाता है आपको। वाक्य सही होना चाहिए। इसके बाद तीसरा चित्र देखिए, आज का तीसरा। इसमें 1 नंबर लिखा हुआ है परीक्षा उपयोगिनी विविध चित्र वर्णनानि, यानी कि जो परीक्षा के लिए उपयोगी विविध चित्र वर्णन है उनकी आप प्रैक्टिस कीजिए। इसमें एक महिला जो है 3-4 बच्चों के साथ घूमती हुई दिखाई दे रही है। वृक्ष हैं और ऊपर बादल है, पक्षी है, बगीचे से बाहर निकलते हुए दृश्य है, फूल और सरोवर भी दिखाई दे रहा है। इसमें शब्द हैं आपके उद्यानस्य केचन
क्रीडन्ति, उद्याने, वृक्षः, भ्रमणं, मालाकारः, वृक्षान्, पुष्पाणि, बालकः। इसमें कोई भी शब्द ऐसा नहीं है जो, वैसे तो सारे शब्द क्लियर होने चाहिए, फिर भी जो आपकी दृष्टि में मुश्किल हो सकते हैं उसमें भ्रमणम घूमना है, क्रीडन्ति खेलते हैं, उद्यानस्य बगीचे का, और मालाकारा माने माली। पहला वाक्य हम देखेंगे, इदम एकस्य उद्यानस्य चित्रम अस्ति। इदम एकस्य उद्यानस्य चित्रम अस्ति। फिर दूसरा वाक्य, अत्र अनेके बालकः बालिकाः च सन्ति, बहुवचन है सन्ति, तैः सह शिक्षिका अपि वर्तते। ठीक है, इसमें शिक्षिका शब्द है नहीं, इन्होंने अपने आप से लिखा है, तो आप जो भी माता भी लिख सकते हो या कुछ भी आप लिख सकते हो। तैः सह उनके साथ, सह के योग में तृतीय विभक्ति आती है, तैः सह शिक्षिका अपि वर्तते। फिर है बाला वृक्षेषु फलानि पश्यन्ति, बच्चे जो हैं वृक्ष पर फलों को देख रहे हैं। और तडागे, तडागे माने सरोवर को तडाग कहते हैं, तडाग शब्द इसमें नहीं है, यदि नहीं है तो आप सरोवरे भी लिख सकते हो। सरोवरे अनेकानि पुष्पाणि विकसन्ति। चित्र को देखकर आपके माइंड में संस्कृत का वर्ड आ जाता है, इन वर्ड से अलग भी, तो आप उससे आसानी से वाक्य बना सकते हैं। इसके बाद 2 नंबर में आपको एक और चित्र दिखाई दे रहा है जिसमें बच्चे फुटबॉल खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। पाद कंदुकम इस क्रीड़ा का नाम है, और इसके आपको वो भी दिखाई दे रहे हैं, मंजूषा के शब्द भी दिखाई दे रहे हैं। तो आप, आज का होमवर्क आपका यही है कि आप इस शब्दों से 5 वाक्य बनाइए, सही वाक्य बनाइए, और आप उनको भेज सकते हैं, मेरे पास भी भेज सकते हैं कमेंट्स में लिखकर। और यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल भी दबा दीजिए। कल फिर मिलते हैं, बाय। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8587892336। आप मुझे अपना काम भी सेंड कर सकते हैं। बाय।